नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम एक बिल्कुल नए विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र आखिर क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूँ तो सामुद्रिक शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फल कथन कहने की भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे कुंडली विश्लेषण है, शगुन शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है और वास्तु शास्त्र है और सामुद्रिक शास्त्र है। परंतु सारे विषयों को एक साथ पढ़ना संभव नहीं है। ज्योतिष के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं और सभी जानते हैं कि ज्योतिष जो है वो वेदों का ही हिस्सा है, अर्थात वेदांग है। तो मैं भी यहाँ पर अपने ज्ञान को प्रचार और प्रसारित करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं आपसे भी बांट सकूँ। और आपसे भी कहूँगी कि यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इन सब दुर्लभ चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र क्या है? तो शरीर के लक्षणों के आधार पर जो फलादेश किया जाता है वो सब सामुद्रिक शास्त्र में ही आता है। ये कब बना, इसको कब और कहाँ इसका शुरुआत हुई, इसके बारे में ठीक अब कोई नहीं बता सकता। इस तरह के सारे ही शास्त्र जो हैं वो मुग़ल काल और उसके पूर्व जो है वो नष्ट हो चुके हैं। परंतु फिर भी हैं लोग, कुछ लोग हैं अभी जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं और शोध भी कर रहे हैं। मेरा भी लगभग वैसा ही एक प्रयास है। स्कंद पुराण, वाराहमिहिर पुराण और गरुड़ पुराण, इन सभी में जो है, इन सभी सामुद्रिक शास्त्र और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। सामुद्रिक शास्त्र को लक्षण विद्या भी कहते हैं, अर्थात जो शरीर के लक्षण होते हैं उनके आधार पर जो फलादेश किया जाता है। जैसे हमारे शरीर पर, हमारी शरीर की बनावट कैसी है, उस पे लक्षण क्या क्या मिल रहे हैं, क्या क्या चिन्ह हैं, इसके आधार पर जो फलादेश किया जाता है वो सब सामुद्रिक शास्त्र में ही आता है। सामुद्रिक शास्त्र की एक मुख्य शाखा है हस्तरेखा शास्त्र, जिसमें हाथ की रेखाओं को देखकर फलादेश किया जाता है। परंतु किसी भी बात को कहने से पहले अगर हम ये कहें कि हाथ की हथेली में जो रेखाएं हैं उनको देखकर सिर्फ फलादेश कर हम सकते हैं या उसको करने में हम समर्थ हैं, ऐसा कहना गलत होगा। जब हम हाथ को देखकर फलादेश करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके हाथ की बनावट कैसी है, उसकी हथेली कैसी है, हथेली के पिछला हिस्सा कैसा है, अंगुलियां और नाखूनों की बनावट कैसी है। तो ये जब सब चीज़ें हम देखते हैं तभी हम उसके बारे में, हम सही किसी भी व्यक्ति के बारे में फलादेश कर सकते हैं। इसके अलावा कपाल शास्त्र हुआ करता था, जिसमें माथे पर बनने वाली रेखाओं के आधार पर भी लोग फलादेश किया करते थे। परंतु आज के समय में ये इतना ज्ञान रखने वाले लोग अब नहीं हैं, परंतु कुछ लोग फिर भी हैं जो माथे पर बनने वाली रेखाओं के आधार पर आपका फलादेश कर सकते हैं। दूसरा होता है अंग लक्षण शास्त्र, अर्थात हमारे शरीर के जो अंग हैं उन पर क्या क्या लक्षण हैं, चिन्ह हैं, उनको देखकर उनके आधार पर भी फलादेश किया जाता है। तीसरा होता है पद चिन्ह, अर्थात आपके पैरों में भी बहुत प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, रेखाएं होती हैं, शंख होते हैं, गदा होती है। तो फिर ऐसी चीज़ों को देखकर भी किसी व्यक्ति के बारे में और उसके भविष्य के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में फलादेश किया जाता है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि कभी कभी आपने ये भी कहते हुए सुना होगा लोगों को कि श्री रामचंद्र जी के जो हाथ थे वो घुटनों तक लंबे थे। तो यह एक प्रकार का लक्षण ही हुआ और इसे शुभ लक्षण ही माना जाएगा। उसी प्रकार आपने तिल के बारे में सुना होगा। तो कहते हैं कि जो पुरुष हैं उनके दाएं हिस्से में और महिलाओं के बाएं हिस्से में यदि तिल होते हैं तो उनको भाग्यशाली माना जाता है। इसी तरह हम हाथ के जो रेखाएं हैं उनको भी देखकर फलादेश करते हैं।
परंतु जब हम हाथ का फलादेश करते हैं तो फिर हमें सिर्फ हाथ की रेखाएं ही नहीं देखनी है, उसके अलावा हाथ की बनावट कैसी है, हाथों में जो नाखून हैं, जो उंगलियां हैं, हाथों के पर्वत हैं, उन सब की स्थिति क्या है, ये सब भी देखना पड़ेगा। और हाथों को रेखाओं को पढ़ने से पहले हमें करतल और कर पृष्ठ मतलब हथेली के दोनों सिरों को हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। वहाँ पर रोम तो नहीं है, बाल तो नहीं है रोमों में, अगर रोम हैं तो उनमें से एक से अधिक बाल तो नहीं निकल रहे हैं। त्वचा कैसी है, कहीं रूखी त्वचा तो नहीं है, मुलायम हाथ तो मुलायम है। फिर उंगलियों को देखते हैं, उंगलियों के प्रकार को देखते हैं, किस तरह की उंगलियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रेखाओं पर ध्यान देने से पहले हमें ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। आपने कई बारी ऐसा भी देखा होगा कि कोई बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है या कोई भिखारी है और उसके हाथ में एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, तो क्या ऐसी लंबी और अच्छी सुस्पष्ट भाग्य रेखा ये कहेगी कि वह बहुत भाग्यशाली है? नहीं, उसके लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हाथ की जो बनावट है उसको हमें देखना पड़ता है कि हाथ की बनावट कैसी है, और इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये हाथ शुभ है या फिर ये हाथ अशुभ है। और इस हाथ की ये रेखाओं में जो व्यक्ति हमें अपने फलादेश करने के लिए पूछ रहा है, तो यदि अच्छी भाग्य रेखाएं और अच्छी अन्य रेखाएं भी अगर हैं तो भी हम उसका फलादेश हमें तभी करना चाहिए जब हम हाथ के बारे में बाकी सब चीज़ों को अच्छी प्रकार से और ध्यानपूर्वक देख सकें। तो तभी हमें हम जो है वो उसकी हाथ की रेखाओं के बारे में हम उसको बता सकते हैं कि उसका भविष्य किस प्रकार का होगा और वह किस तरह से सफलता या असफलता को प्राप्त करेगा। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज से मैं आपको हस्तरेखा के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगी। तो आप भी अपनी हाथ की रेखाओं को और बनावट को देखकर एक सूक्ष्म अनुभव तो प्राप्त कर ही सकते हैं कि आखिर आपके हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं आपके बारे में। आशा करती हूँ आज की ये जो वीडियो है, एक नए विषय की जो वीडियो है, वो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। टैरोट कार्ड रीडिंग या फिर कुंडली विश्लेषण कराने के लिए भी आप कभी भी किसी भी समय व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।